नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज़ शुरू की है सैंधव सभ्यता के बारे में। उसके 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन 6 पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन 6 पार्ट को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आज मैं सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता का 7वां पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। तो आज 7वां पार्ट में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, जो सिंधु सभ्यता है या फिर जो सैंधव सभ्यता है वहाँ की सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में। तो वहाँ पे जो सामाजिक स्थिति थी और धार्मिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। जो सैंधव सभ्यता का जो समाज था, ये सामाजिक जो स्थिति थी वो कैसी थी, मातृ प्रधान थी। वहाँ का तो समाज कैसा था, मातृ प्रधान था, महिलाओं की मुख्य भूमिका थी। तो ये हमें कैसे पता चला कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी मुख्य भूमिका थी। तो वहाँ से हमें क्या मिला है, मृण मूर्तियाँ मिली हैं। मृण मूर्तियाँ मिली है। मृण मीन्स मिट्टी और मूर्ति मिली हुई है। किसकी मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, और वो भी सबसे ज़्यादा किसकी, महिलाओं की मिली हुई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सैंधव समाज कैसा था, मातृ प्रधान समाज था, क्योंकि महिलाओं की मुख्य भूमिका थी। और वो भी कैसे, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें क्या मिला था, महिलाओं की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ मिली थी। और वर्तमान में जो हमारा समाज है आज प्रेजेंट में वो किस तरह का है, कैसा है, पुरुष प्रधान समाज है। तो हम सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में। और जो सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता का जो समाज है वो कितने वर्गों में विभाजित है, 4 वर्गों में विभाजित है। सबसे पहले है बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आएंगे, इसमें योद्धा वर्ग आएगा, वर्णिक क्लास वर्ग आएगा, श्रमिक वर्ग आएगा। बुद्धिजीवी वर्ग में जिसको हम इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लासेस योद्धा वर्ग में आएंगे, वेरियर क्लासेस, और वर्णिक वर्ग जो कि हमारा आएगा ट्रेडर क्लासेस, और श्रमिक में आएगा लेबर क्लासेस। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में। तो इसमें मुख्यतः कौन कौन थे, श्रेष्ठ प्रकार के लोग, श्रेष्ठ प्रकार के जो लोग थे वो। नेक्स्ट आ गया आर्य प्रकार के लोग। नेक्स्ट आ गया हमारा ज्ञानी लोग, और नेक्स्ट आ गया पंडित। तो कौन कौन से आए इसमें, श्रेष्ठ प्रकार के जो लोग हैं, आर्य प्रकार के कुलीन जो हैं, नेक्स्ट आ गए ज्ञानी लोग हैं, और उसके बाद आ गया हमारे पंडित वर्ग। और जो पंडित वर्ग में जो पंडित वाले हैं, पंडित प्रकार के जो, वो बुद्धिमत्ता से इनका संबंध है, बुद्धिमत्ता से, ना कि पूजा कर्मकांड से संबंधित है। तो किससे है, बुद्धिजीवी वर्ग में क्या क्या है, 4 प्रकार के हमने बात की। श्रेष्ठ प्रकार, श्रेष्ठ आ गया, आर्य प्रकार के आ गया, ज्ञानी लोग आ गए, पंडित वर्ग आ गया जो पंडित प्रकार के थे, और जो पंडित थे प्रकार के लोग थे, ये 4 प्रकार के थे। इनका जो मुख्य सा संबंध था वो किससे था, बुद्धिजीवी वर्ग से, इंटेलेक्चुअल जो क्लासेस थे उससे इनका संबंध माना जाता है। और जो पंडित भी हैं, जो पंडित प्रकार के लोग थे, उनका संबंध पूजा पाठ से नहीं बुद्धिमत्ता से था। नेक्स्ट आ गया हमारा योद्धा वर्ग, जिसको हम बैरियर क्लासेस भी कहते हैं। तो इसमें वीर पुरुष आ गए हमारे, कौन आ गए, वीर पुरुष, जो कुल्हाड़ी चला रहा है, या तो मान लो कोई कुल्हाड़ी चला रहा है, ये चापर चांपिंग का प्रयोग कर रहा है, चापर चांपिंग, या फिर भाला हो गया हमारा। तो जो इस प्रकार के हैं ये सारे जो मुख्यतः संबंध रखते थे वो योद्धा वर्ग से रखते थे। कौन कौन योद्धा वर्ग से संबंध रखते थे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वीर पुरुष के बारे में बात की। उसके बाद कुल्हाड़ी जो चला रहा है उसके बारे में बात करें। नेक्स्ट किया हमने चापर जो होता है इसकी आकृति इस तरह की होती है, इस तरह की, ठीक है। और जो चांपिंग होता है वो दोनों साइड से इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हो गया चापर, एक हो गया चापिंग, और एक हो गया भाला। तो ये सारे मुख्यतः किस में थे, योद्धा वर्ग में, बैरियर क्लासेस में। नेक्स्ट आ गया हमारा वर्णिक वर्ग, जिसको हम ट्रेडर कहते हैं। जो व्यापारिक वर्ग के लोग थे वो किस में आ गए, ट्रेडर थे, वो वर्णिक वर्ग में आगे, ट्रेडर क्लासेस में आगे। नेक्स्ट आ गया श्रमिक वर्ग, जो श्रमिक वर्ग है जिसको हम श्रम, जो मजदूरी वाले हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो सारे किस में आगे, श्रमिक वर्ग में, लेबर्स क्लासेस में आगे, लेबर क्लासेस में।
तो लेबर क्लासेस में कौन कौन आए? जो श्रम मजदूरी कर रहा है वो सारे के सारे किस में आएंगे? श्रमिक वर्ग में, लेबर क्लासेस में आएंगे। तो हमारा सैंधव जो समाज है, ये सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कितने वर्गों में था? 4 वर्गों में था। बुद्धिजीवी था, योद्धा वर्ग था, वर्णक वर्ग था और कौन था? श्रमिक वर्ग था। नेक्स्ट है कि हमने इसमें डिस्कस किया कि जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है और एक हमने डिस्कस किया इसमें श्रमिक वर्ग है। तो जो हमारा वर्णिक वर्ग था उसमें क्या है? सबसे पहले वर्णिक वर्ग में जो बुद्धिजीवी वर्ग है जिसको हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, इन लोगों के जो उसमें कौन कौन से मुख्यतः आए? श्रेष्ठ आए, आर्य प्रकार के लोग आए, ज्ञानी लोग आए, पंडित, बुद्धिमत्ता जो संबंध रखते थे। इनके जो घरों की व्यवस्था थी वो किस तरह की थी? एक ऊंचे टीले पर घर होते थे और पश्चिम की साइड में सिंधु सभ्यता में इनके जो घरों की स्थिति थी वो सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी साइड थी वहाँ पर थे। और कहाँ पर थे? ऊंचे टीले में थे। और इनके लिए रक्षा प्राचीरों का भी प्रयोग किए गए थे। मीन्स बड़ी बड़ी दीवारें लगी हुई थी, दुर्ग बने हुए थे। और जो श्रमिक वर्ग के लोग आते हैं हमारे, जो लेबर क्वार्टर्स वाले थे, वो कहाँ पे थे? पूरब। उनकी जो घरों की स्थिति थी वो सैंधव सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में पूरब की साइड की थी। और इनके घर जो थे वो नीचे थे, ऊंची जो उच्च टीला था उससे नहीं थे, निम्न टीले में लोगों के घर होते थे और थोड़े छोटे प्रकार के घर थे। जैसे कि जो श्रमिक होगा या फिर जो जैसे वर्तमान में झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं तो वहाँ मोस्टली उनके जो है वो छोटे प्रकार के घर मान के चलो, तो वैसे ही इनके थे जो कि निम्न वर्ग में आते थे। नेक्स्ट आ गया हमारा, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी सामाजिक स्थिति थी सैंधव सभ्यता में वो किस तरह से थी। तो जो सामाजिक स्थिति में है सबसे पहले था सैंधव समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। सो ये जो लिखा है इसको ठीक कर लेना। सैंधव जो समाज था वो कैसा था? मातृ सत्तात्मक समाज था। कैसा था? मातृ सत्तात्मक समाज था। मातृ सत्तात्मक मीन्स कैसा था? यहाँ पर क्या था? मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हुई थी और मिट्टी की मूर्तियाँ भी किसकी थी? सबसे ज़्यादा महिलाओं की मिली हुई थी। तो इसलिए जो सैंधव समाज था वो कैसा था? मातृ सत्तात्मक समाज था। नेक्स्ट है हमारा लोथल और कालीबंगा से हमें क्या मिला है? युगल समाधान मिला है। कपल सिमेट्री का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? कपल सिमेट्री का साक्ष्य मिला हुआ है। सबसे पहले लोथल कहाँ पर है और कालीबंगा? तो लोथल कहाँ पे है? खंपात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है ये? खंपात की खाड़ी में, गुजरात में स्थित है, जो कि एक पतन या बंदरगाह के लिए भी जाना जाता है। तो ये कहाँ पर है? खंपात की खाड़ी में है, गुजरात में है और किसके लिए? पतन या बंदरगाह के लिए मुख्यतः इसको जाना जाता है। कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए जाना जाता है। काली चूड़ियाँ, ब्लैक बैंगल्स के लिए इसको जाना जाता है। और कहाँ पर है? राजस्थान में, जिसको राजाओं की नगरी भी कहा जाता है। तो यहाँ से हमें क्या किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान, कपल सिमेट्री का साक्ष्य मिला हुआ है। जैसे कोई युवा अवस्था में ही या जैसे कि कोई किसी के पति की जो डेथ है वो 30 या 34 या 35 के बीच में हो जाती है और उसके साथ ही उसकी जो वाइफ है वो भी उसी के साथ सती हो जाती है, तो ऐसा हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि सैंधव समाज या सिंधु समाज में क्या था? सती प्रथा भी थी। क्योंकि यहाँ से हमें जब युगल समाधान का साक्ष्य मिला तो हो सकता है जब पति के साथ, जैसे ही पति की डेथ होती है उसके साथ ही पत्नी भी उसी के साथ चिता में जल जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो समाज था वो कैसा था? वहाँ पर सती प्रथा की व्यवस्था थी। नेक्स्ट है जो सैंधव समाज है वो कैसा, जो लोग थे वो कैसे थे? वहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। जैसे वर्तमान में आज 2 प्रकार के हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, वैसे ही वहाँ पर भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के क्या थे? लोग थे। नेक्स्ट आ गया हमारा मनोरंजन के साधन। तो मनोरंजन के साधन में वो क्या क्या करते थे? तो सबसे पहले है पासे का खेल। वो क्या खेलते थे? पासे का खेल करते थे। नेक्स्ट शिकार करते थे अपने मनोरंजन के लिए, नृत्य भी करते थे। तो क्या था? सैंधव समाज के साधन क्या थे मनोरंजन के? पासे का खेल, शिकार और नृत्य। ये तीनों प्रकार के
खेल खेलते थे अपने मनोरंजन के लिए, खुश रहने के लिए। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले कि सैंधव समाज जो वो है किस तरह का है और कितने वर्गों में विभाजित है। तो सैंधव समाज वो हमारा 4 वर्गों में विभाजित है। एक आ गया हमारा कौन सा? सबसे पहले आ गया हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको हम इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं। एक आ गया हमारा योद्धा वर्ग, एक आ गया वर्णिक वर्ग और एक आ गया श्रमिक वर्ग। जब हम इसको वैदिक युग में करेंगे जो इन 4 वर्गों, तो वैदिक युग में क्या होगा? जब हम वैदिक युग में इसको पढ़ेंगे तो वो जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको ब्रह्मा, जो योद्धा वर्ग है उसको क्षत्रिय और जो वर्णिक वर्ग है उसको हम वैश्य और जो श्रमिक वर्ग है उसको हम शूद्र कहेंगे। और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में बताया गया है। तो हम जब वैदिक युग की में चर्चा होगी इस 4 वर्गों के बारे में, तो जो यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग है वहाँ पर क्या आएगा? ब्रह्मा में आ जाएगा। जो योद्धा वर्ग है वहाँ पर क्षत्रिय आ जाएगा। जो वर्णिक आएगा वो किस में आ जाएगा? वैश्य। जो श्रमिक वर्ग है वो किस में है? शूद्र में। जब ऋग्वेद के हम इसके 10वें मंडल में इसको हम डिस्कस करेंगे तो जो पुरुष सूक्त है उसके जो मुंह से है वो ब्रह्मा, जो ब्राह्मण है वो उनके मुख से उत्पन्न माने जाएंगे। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इसमें जो क्षत्रिय है वो उनकी भुजाओं से माना जाएगा। और नेक्स्ट आ जाएगा जो वैश्य वर्ग के हैं, जो यहाँ पर वर्णिक वर्ग में आता है वैश्य, वो उनकी जांघाओं से उत्पन्न हुए हैं। और जो हमारा श्रमिक वर्ग है यहाँ पर, वहाँ पर जब इसको हम शूद्र कहेंगे तो पुरुष सूक्त से ये पैरों से उत्पन्न हुए माने जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट जब वैदिक युग की चर्चा करेंगे या फिर ऋग्वेद में, तब हम इनको इस तरह से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमने इनकी सामाजिक स्थिति, सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा की कि सैंधव समाज है वो कैसा है? मातृसत्तात्मक है। लोथल और कालीबंगा से हमें युगल समाधान कपल सिमेट्री का साक्ष्य मिला। सैंधव लोग जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे और मनोरंजन के लिए पासे का खेल, शिकार और नृत्य दोनों करते थे। नेक्स्ट है लास्ट कि आज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।